लड़की जब होश में आई तो वो बहुत डर गई क्योंकि उसके मुंह में गंदी सी चीज ठूंसी हुई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन पता चला कि उसके मुंह में एक धातु की रिंग लगी हुई है जो लॉक है। वो घबराकर इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े से मैदान में पहुंची। वहाँ उसने देखा कि कई और लोग भी उसी की तरह फंसे हुए हैं। सिर्फ महिलाओं के ही नहीं, पुरुषों के मुंह में भी वही रिंग लगी हुई थी। मैदान के बीच में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। एक टोपी पहने आदमी बहुत हिम्मती बन रहा था। जब वह बक्सा तोड़ने ही वाला था तो पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे शक था कि ये कोई जाल हो सकता है, लेकिन सबके मुंह बंद थे, इसलिए टोपी वाला उसकी बात समझ नहीं पाया। वो जबरदस्ती बक्सा तोड़ने लगा। लोग डरकर पीछे हट गए। एक लड़की तो भागकर जंगल में छिप गई। जैसे ही बक्सा खुला, सबका दिल जोर से धड़कने लगा। सबको लगा कि अंदर कुछ खतरनाक निकलेगा, लेकिन अगले ही पल एक छोटा सा सुअर बाहर निकला। ये देखकर सबने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी टोपी वाले आदमी ने बक्से के अंदर कुछ और देखा। उसने हाथ अंदर डाला और बाहर निकाला तो उसमें तरह तरह के हथियार थे। सब लोग हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच एक समझदार लड़की ने देखा कि लकड़ी के तख्ते पर एक कागज का बैग रखा है। उस बैग में एक चाबी थी। उसे लगा कि शायद यही चाबी मुंह की रिंग खोल सकती है। वो तुरंत निक के पास गई और चाबी आजमाई और सच में चाबी से रिंग खुल गई। आखिरकार सब लोग उस गंदी चीज से आजाद हो गए, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है और आगे क्या होने वाला है। इसलिए सबने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिए। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अगले ही पल एक लड़की गोली लगने से वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर खून से लथपथ था। निक भी बुरी तरह डर गया, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर 2 बंदूकें लेकर आगे बढ़ा। तभी छिपे हुए दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। उधर एक और औरत जंगल की ओर भाग रही थी, लेकिन भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर गई। उसकी चीख सुनकर दयालु निक उसे बचाने दौड़ा, लेकिन यह दुश्मनों का जाल था। औरत के सीने और पैरों में पहले ही वार हो चुका था। उसे देखकर साफ था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दयालु निक ने फिर भी बाकी लोगों को बचाने का फैसला किया। जब उसने आखिरकार उस महिला को बचा लिया, तभी अगले ही पल वो गलती से एक बारूदी सुरंग पर पैर रख बैठा। यह देखकर जॉन डर के मारे घबरा गया। वो जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसका रास्ता एक लोहे की तार वाली जाली ने रोक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। इस मुसीबत की जगह से निकलने के लिए सबने अपने कोट उतार कर लोहे की जाली पर डाल दिए, ताकि वे उसके ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ जा सके। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया। वे बिना कुछ कहे अंदर घुस गए। दुकान का मालिक उन्हें देखकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि वे लोग लूटपाट करने आए हैं। हालांकि वह एक बूढ़ा आदमी था जो जंगल के पास रहता था। फिर भी इन लोगों ने अपनी सावधानी कम नहीं की। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तब एक महिला ने थोड़ी राहत महसूस की। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने बिना पूछे ही दुकान से खाना और फल उठाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही खाना उसके पेट में गया, उसे तेज दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे जहर दे दिया गया हो। वो जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, दुकानदार के पति ने एंटी पॉइजन मास्क पहन लिया और अगले ही पल उसने एक अजीब सी गैस की बोतल बाहर फेंक दी। तब सबको समझ आया कि ये एक काली करतूत थी। कुछ ही पलों में कई लोगों की जान चली गई। दुकानदार का पति मुस्कुराया और फिर उन्होंने लाशों को घसीटकर गोदाम में छिपा दिया, ताकि अगली शिकार बनने वाली टोली का इंतजार कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उन्हें सजा मिलने वाली है। जब एक महिला सिगरेट खरीदने गई तो उसे कुछ अजीब लगा। दुकानदार के पति ने जो सिगरेट 6 रुपए की होनी चाहिए थी, उसके 10 रुपए मांग लिए। तभी लिसा को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई चाल चल रही है, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अरकानसस में सिगरेट सिर्फ $6 की होती है। तुमने गलती कर दी। इसी तरह उन दोनों लालची लोगों को सबक मिल गया। लेकिन जब लिसा जाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने स्प्रे उठाया और चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे गोदाम में 3 लाशें छिपी हुई मिली। अब साफ था कि ये सच में एक काला धंधा चलाने वाली दुकान थी। वो बाहर निकली तो भी पूरी तरह सतर्क रही। उसने एक गोली उठाई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलने लगी, उसे हैंडल के पास एक पतली सी तार दिखाई दी और उस तार का दूसरा सिरा एक ताकतवर बम से जुड़ा हुआ था। अब जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। लिसा ने अपनी तलवार तुरंत नहीं निकाली, बल्कि उसे पास की घास में छिपा दिया। कुछ ही देर में आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो दुकान के सामने की स्थिति देख रहा था। स्पष्ट था कि ड्रोन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति और दुकान का मालिक एक ही गिरोह के थे। तभी अचानक एक आदमी वहां आ पहुंचा और लिसा की योजना बिगाड़ दी। वो धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रहा था। लिसा तुरंत खड़ी हुई और उसे रोकर बम के बारे में बताया। अगर वो समय पर न बताती तो वो आदमी टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब साफ हो गया था कि छिपे हुए दुश्मन उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है। मजबूर होकर दोनों साथ चलने लगे और रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती दिखाई दी। दोनों ने दौड़ लगाई और किसी तरह डिब्बे में चढ़ गए, लेकिन उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि डिब्बे के अंदर अचानक हलचल हुई। पहले तो उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा खतरा सामने है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कुछ शरणार्थी थे जो चोरी छिपे सफर कर रहे थे। तभी ट्रेन ने अचानक तेज ब्रेक लगाया। सब लोग डरकर छिप गए। दरअसल सीमा पर जांच हो रही थी। जो लोग डिब्बे में छिपे मिले उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। पूछताछ के बाद लिसा को एक शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी से हुई। उसके साथ भी वही हुआ था। उसे भी बिना वजह यहाँ लाया
गया था। वे दोनों सोच रहे थे कि जल्द ही दूतावास के कर्मचारी आएंगे और उन्हें उनके देश वापस भेज देंगे, लेकिन लिसा को शक हुआ कि ये कर्मचारी असली नहीं बल्कि नकली हो सकते हैं, इसलिए वो पूरी तरह सतर्क रही। उधर उस आदमी को गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया गया, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। लिसा ने झट से उसे रोका और कार की डिक्की की ओर इशारा किया। जब डिक्की खोली गई तो अंदर एक मृत साथी की लाश पड़ी थी। अब बूढ़े आदमी को समझ आ गया कि लिसा सही थी। दरअसल ये एक असली शिकारी खेल हंटिंग गेम था और वे सभी शिकार थे। उन्हें एहसास हो गया कि दुश्मनों के जाल से बच निकलना आसान नहीं है, लेकिन लिसा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने खुद हमला करने का फैसला किया। किस्मत से उसे उस आदमी की कार में एक नक्शा मिला जिसमें शिकार करने वालों के ठिकानों के निर्देशांक साफ साफ चिन्हित थे। अब वो शिकार नहीं शिकारी बनने वाली थी। रात का फायदा उठाकर वह चुपचाप दुश्मनों के मुख्य कैंप के पास पहुंची। तभी एक दुश्मन बाहर आया, शायद पेशाब करने। लिसा ने बिना एक शब्द बोले चुपचाप चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। फिर शिकारियों के कैंप के अंदर जाकर उसने एक एक करके चुपके से सारे शिकारियों को मार दिया। अब बारी थी उस अमीर औरत की जो ये गेम चलाती थी। काफी ढूंढने के बाद वो उसके बंकर में पहुंची। पूरी रात इंतजार करने के बाद वो अमीर औरत आखिरकार आ गई। माफी बहसबाजी के बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन वहाँ लिसा कमजोर पड़ गई थी और अपनी चालाकी से उसने अमीर औरत के पेट पर चाकू मार दिया। अमीर औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसी शिकार के हाथों मारी जाएगी जिसे वो कमजोर समझती थी। लिसा जो इस सब में घायल तो हुई लेकिन बच गई, आखिरकार जिंदा निकल आई। हल्की सी मरहम पट्टी करने के बाद उसने उस अमीर औरत की महंगी ड्रेस पहन ली। फिर उसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।